इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। So hi and welcome to our channel. My name is Madhya. मेरे साथ हैं रौथिर और आज हम बताने वाले हैं IIT, NITs and ट्रिपल IITs के बारे में। इनके टॉप कॉलेजेस इंडिया में कौन कौन से हैं, इनकी एवरेज सैलरी पैकेज क्या होती है और कितनी सीट्स अवेलेबल होती हैं। So रौथिर, अगर हम IIT की बात करें तो कितने कौन सी टॉप कॉलेजेस हैं? जैसे IIT की अगर हम बात करें तो सेंट्रल इंडिया के ये मतलब आप बोल सकते हो, क्योंकि काफी सारा फंड देती है सेंट्रल इंडिया इसको। तो यहाँ पर IIT, NIT, ट्रिपल IIT ये सारे के सारे सेंट्रल इंडिया द्वारा कहीं ना कहीं फंडेड किए हुए कॉलेजेस होते हैं। अब 23 यहाँ पर IIT कॉलेजेस हैं जो कि हर स्टेट में, और इसके बाद 31 NIT कॉलेजेस हैं, तो ये भी हर स्टेट में, राइट। सो अब उसके बाद भी एक गवर्नमेंट ने ट्रिपल IIT कॉलेजेस किए जो कि करीब 28 हैं अभी रिसेंटली, और वो भी हर स्टेट में एक होते हैं। अब फिर इसके बाद आता है गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस, तो बहुत सारे कुछ गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस भी हैं। सो ओवरऑल अगर हम IITs की बात करें तो वो 23 हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी रैंक वाकई में नेशनली इंटरनेशनल लेवल पे उनकी रैंक काउंट होती है। ओके, सो अगर हम सीट्स की बात करें, अगर हम IIT में कितनी सीट्स अवेलेबल होती हैं? अगर IIT में देखिए, यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरह की सीटें होती हैं। कुछ यहाँ पर फीमेल कोटा होता है, कुछ दूसरे कोटे होते हैं, लेकिन ओवरऑल की अगर हम बात करें तो आप ये समझिए कि 12,000 13,000 समथिंग सीटें होती है, क्योंकि इस बार कुछ बड़ी हैं तो 13,000 समथिंग आपको सीटें। अगर हम NIT की सीट्स की बात करें तो कितनी होती है? NIT में सीट की अगर आप बात करो तो यहाँ पर 17-18,000 आपको मिल जाएंगी। 17-18,000 टोटल सीट्स होती है। अब अगेन यहाँ पर जैसे मैंने बोला है, ब्रांचेस वाइज एक कोटा दिया गया है, तो हम उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि किस ब्रांच में कितनी सीटें, और फीमेल के लिए कितनी सीटें, मेल के लिए कितनी सीटें। सो अगर हम ट्रिपल IIT की बात करें तो उसमें भी काफी सारी सीट्स अवेलेबल। हाँ, ट्रिपल IIT को रफली आप मान सकते हो कि ट्रिपल IIT की अगर हम बात कर रहे हैं तो 4,000 समथिंग आप कंसीडर कर सकते हो। 3,000 कुछ होती हैं, लेकिन 4,000 आप इसे मान सकते हो। सो अगर हम टॉप IITs या NITs की बात करें कॉलेजेस में, तो कौन से कॉलेजेस को आपने टॉप पे रखा है? अगर हम IIT की देखिए, यहाँ टॉप पे हर बार क्या होता है, NIRF रैंकिंग देता है और उसके आधार पे माना जाता है। बट अगेन IIT होता है, और इसको आप टॉप में आगे पीछे बस उसके प्लेसमेंट के आधार पे कर सकते हो कि कितना टॉपर वहाँ गया है, एक्सपोजर वहाँ पर कितना मिलता है, राइट। किसी का बहुत अच्छा एलुमनाई नेटवर्क होता है, तो मैं चाहूंगा कि इस पे हम सेपरेट एक वीडियो बनाएं, डिटेल वीडियो बनाएं, ताकि बहुत सारी चीजें क्लियर हो सके। बट अगेन जिस कॉलेज में एलुमनाई नेटवर्क अच्छा है, राइट, ऑब्वियसली तो वहाँ टॉपर अगर अच्छा है, कट ऑफ उस कॉलेज का अच्छा है, तो वहां पर आप देख सकते हैं नंबर 1, नंबर 2। बट अगर आप NIRF की रैंकिंग देखें या हम ऑफिशियल दूसरी चीजें भी देखें, तो हम ऐसे ही काउंट कर सकते हैं उसे। आपके जिसमें IIT मुंबई, मद्रास और दिल्ली आ जाते हैं, खड़गपुर, फिर कानपुर, इस तरीके से प्रोसेस चलती है। सो अगर हम एवरेज सैलरी पैकेज की बात करें रौथिर, तो अगर हम IIT में एवरेज सैलरी पैकेज की बात करें, देखिए IIT, क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग प्लान कर रहे हो तो ये आपका ड्रीम कॉलेज नहीं है, बहुत सारे बच्चों का ड्रीम कॉलेज होता है, राइट। सो एवरेज पैकेज आप ये समझिए कि मोर देन 10 लाख होता है, ये एवरेज पैकेज है। और हाईएस्ट की आप बात कर ही नहीं सकते इस केसेस में, क्योंकि यहाँ पर CR में भी जाता है हाईएस्ट, राइट। सो बहुत सारे एक ऐसे एग्जांपल है जिनको CR में पैकेज मिला हुआ है, और कहीं ना कहीं गूगल और इन सारी कंपनियों ने भी CR में उनको पे किया है। सो अगेन अगर आप अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं, कुछ यूनिक चीज आपने की हुई है, तो डोंट वरी अबाउट हाईएस्ट पैकेज। बट हम यहाँ पर लोवेस्ट पैकेज की भी बात करें तो वो भी मिनिमम 7-8 लाख ऐसा होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं, अगर हम NITs की एवरेज सैलरी की बात करें तो वो कितने तक पहुंच सकती है? वो एवरेज सैलरी की देखिए, वहाँ पर NIT थोड़ा सा लो लेवल का होता है कॉलेजेस, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भी सेकंड नंबर पे आ रहा है। IITs के बाद NITs आता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ NITs की वजह से एक पूरा का पूरा NIT का एक रुतबा खराब है। जैसे बोलते हैं ना, अंधों में काने राजा, तो समथिंग कुछ ऐसे अंधे हैं जो दे आर नॉट गुड ऑन टीचिंग और दे आर नॉट गुड इन प्लेसमेंट, और उनकी वजह से एवरेज सारे NITs का बिगड़ जाता है। बाकी में कई NITs ऐसे हैं जो कई IITs से बेटर है, बिल्कुल, राइट। सो उनका पैकेज आप देखेंगे, IIT का पैकेज देखेंगे, तो फिर उसमें भी डिफरेंस है। तो मैं बस यही कहूंगा कि NIT जितने कॉलेजेस हैं उनका अगर रफली हम एवरेज पैकेज देखेंगे तो आपको 7 समथिंग आपको कंसीडर कर सकते हैं। सो अगर हम ट्रिपल IITs की बात करें, उनके एवरेज पैकेज की बात करें, तो वो कितना? ट्रिपल IIT देखिए अभी रिसेंटली खुले हुए हैं, राइट। सो अगर इनके एवरेज पैकेज की आप बात करें तो इतना नहीं है, बट एक्सपोजर फिर भी आपको मिलेगा, क्योंकि तीसरे नंबर पे ये डिमांडिंग कॉलेजेस में आते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर IITs, NIT, ट्रिपल IIT
IITs पर मांगे जाते हैं, तो टॉपर यहाँ पर गिरता है। और ऑब्वियसली ट्रिपल IIT में आपको 50-60 रैंक के अंदर का ही बच्चा मिलता है, तो आप सोचिए कि वहाँ एक्सपोजर तो आएगा ही, क्योंकि टॉपर के टॉपर वहाँ पर गिर रहा है। और ट्रिपल IIT में एक और चीज है कि क्योंकि रिसेंटली बहुत सारी जगहों पे अभी खुले, 15 के बाद कुछ 16 में, कुछ 18 में, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि ट्रिपल IIT जितने कॉलेजेस हैं उनका एवरेज पैकेज आप 5 मान सकते हैं। ओके, सो अगर कुछ और टिप्स आप हमारे स्टूडेंट्स को देने चाहते हैं ऑन IIT, NIT और ट्रिपल IIT कॉलेजेस के बारे में, या फिर सो मैं अगेन बस इसमें यही कहूंगा यार, इसकी जो काउंसलिंग होती है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और उसको करने से पहले काफी सारी चीजों का आपको ध्यान में रखना भी बहुत 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 जरूरी है। क्यों रखना जरूरी है? क्योंकि हर कॉलेज का कोटा सिस्टम होता है, राइट। यहाँ पर होम स्टेट भी होता है, अदर स्टेट भी होता है। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मिजोरम का बच्चा वहां पर जब जाता है, तो मैंने पिछले वीडियो में भी यही एग्जांपल दिया था कि मिजोरम में अगर आपका होम स्टेट कोटा है तो आपका हो सकता है वो 4 लाख चला जाएगा, लेकिन अदर स्टेट कोटा है तो 50,000 में भी एडमिशन आपका नहीं होगा उसमें, राइट। अगर यही चीज ट्रिपल IIT पटना की बात करें तो हम वहां पर देखेंगे होम स्टेट कोटा में अगर आपका एडमिशन 20,000 में हो रहा है तो अदर स्टेट कोटा तक सिर्फ वो 18 तक जा रहा है, तो सिर्फ 2,000 का डिफरेंस आ रहा है। जहां पर लाखों का डिफरेंस आ रहा है वहां पर यहाँ सिर्फ 2 लाख का। वही अगर हम ट्रिपल IIT दिल्ली की बात करें तो ट्रिपल IIT दिल्ली में आप देखेंगे कि होम स्टेट कोटे में, राइट, यहाँ पर अगर होम स्टेट कोटा है किसी का तो यहाँ पर आपका 19,000 में हो जाएगा एडमिशन, 20,000 में हो जाएगा, और वहीं पर या 40,000 में भी हो सकता है कुछ ब्रांचेस में। और वहीं पर अगर आपका अदर स्टेट है तो आप लग रहा है यहाँ पर 9,000 में पे के, आपका 20,000 में पे के, तो इतना डिफरेंस क्यों आता है? और पटना में फिर इतना मामूली डिफरेंस क्यों है? तो ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, राइट। हर कॉलेज में अलग अलग कोटे सिस्टम की सीटें होती हैं, अलग अलग सारी चीजें होती है, और उनको देख के हमें चॉइस फिलिंग करना होती है, राइट। जैसे कि हर स्टेट में भी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं और उनकी काउंसलिंग के थ्रू हम चॉइस फिलिंग करते हैं। जब हम चॉइस फिलिंग करते हैं तो ड्यूरेशन दैट कुछ चीजों का हमें ध्यान में रखना होता है। वो जैसे चीज क्या है कि कौन सा कोटा सिस्टम कहाँ पर है, कितने परसेंटेज है, और हम किस में आते हैं, अदर में, होम में, और इन तमाम चीजों को पैरामीटर ध्यान में रखते हुए फिर हम टारगेट करेंगे तो डेफिनेटली करेंगे। So this was all about IIT, NIT and ट्रिपल IITs कॉलेजेस, उनकी एवरेज सैलरी पैकेज के बारे में इंफॉर्मेशन। So अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके जरूर बताएं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी हमें कमेंट करके अपनी क्वेरीज बता सकते हैं। तो शेयर जरूर करना है इस वीडियो को तमाम अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ। वो क्यों? ताकि आपको पता चल सके चॉइस फिलिंग इसमें कैसे करना है। और काउंसलर एनालिटिक्स की भी हमने सर्विस यहाँ पर आपको बताई हुई है। जाओ ask.collegekabri.com, काउंसलर एनालिटिक्स, जो आपको कहीं ना कहीं बताता है कि काउंसलिंग करना कैसे है, किस तरीके से आपको सही तरीके से चॉइस फिलिंग करना है टारगेट करते हुए। ये सारी चीजों का एनालिसिस करता है, फिर आपको बताता है कि काउंसलिंग सटीक कैसे करना है। थैंक यू वेरी मच। Thanks a lot. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.